जय श्रीमन्नारायण। मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र आचार्य सौरभ शुक्ला स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आचार्य सौरभ जी और भविष्य तक पर। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी कुंडली अपने आप से स्वयं कैसे देखें। आज के विषय वस्तु को शुरू करें इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पहले से सब्सक्राइब किए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे सभी लोग अपने कुंडली को स्वयं देख सकें। प्रिय दर्शकों, यदि आप हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो को ध्यान से देख लेंगे तो जो कुंडली देख करके ज्योतिषी लोग आपके बारे में बताते हैं वह आप स्वयं से अपनी कुंडली या अपने परिवार की कुंडली को देख करके जान सकते हैं कि इस कुंडली में कौन सा योग है, कौन सा दोष है, कौन सा कार्य किया जाए, कौन सा कार्य ना किया जाए, और ग्रह गोचर के बारे में बड़े ही विस्तार से हम आपको बताएंगे। आज हम बताएंगे कुंडली देखना सीखें पार्ट 1। इसका एक प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा। अभी आज पार्ट 1 के बारे में बात करते हैं। प्रिय दर्शकों, किसी भी कुंडली को देखने से पहले आपको एक चीज़ याद करना है। 12, 9, 12। अब ये 12 जो है 12 घर है या 12 भाव कह सकते हैं, हाउस कह सकते हैं। 9 हमारे ग्रह हैं और 12 राशियां हैं। राशि कितने हैं? 12 राशियां हैं। इनको हमें याद करना पड़ेगा। जो लोग ज्योतिष में थोड़ा बहुत जानकारी लिए होंगे और ज्योतिष सीख रहे होंगे, कुछ आगे बढ़ चुके होंगे, उनको तो पता होगा कि 12 घर हैं, 9 ग्रह हैं और 12 राशियां हैं। प्रिय दर्शकों, आज हम इन्हीं 3 चीज़ों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे सामने एक चार्ट बना हुआ है, आप देख सकते हैं, जिसको लग्न लिखा हुआ, लग्न कुंडली बोलते हैं। आप जब भी अपने कुंडली को देखेंगे तो आपके सामने ऐसा कुछ चार्ट आ जाएगा। चाहे वह कुंडली पंडित जी बनाए हों, चाहे आप किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से निकालते हों, और यदि आप अपने कुंडली को प्राप्त नहीं कर पाए हैं, इस चार्ट को नहीं प्राप्त कर पाए हैं, तो आपके पास डेट ऑफ बर्थ वगैरह हो तो आप कई ऐसे एप्लीकेशन है उसमें डाल करके आप इस चार्ट को प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, पहले हम बात करते हैं 12 घर, 12 हाउस, 12 भाव, कुछ भी कह लीजिए, ये 12 की संख्या में होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए रोमन गिनतियों में लिखा हुआ है, पहला घर हमेशा यही चतुर्भुज रहेगा। कोई भी कुंडली हो, पहला घर, फर्स्ट हाउस, लग्न, पहला भाव हमेशा यही रहेगा। मैंने आपके जानकारी के लिए रोमन गिनतियों में यह घर लिख दिया है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां, ये 12 भाव होते हैं, 12 घर होते हैं। इसको आप एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे। इसी चतुर्भुज से शुरू करेंगे, लग्न से, पहले घर से, और एंटी क्लॉकवाइज गिनते हुए यहाँ पे आएंगे। कोई भी चीज़ अगर शुरू होगा तो लग्न से, पहले घर से शुरू होगा और समाप्त होगा तो 12वें घर यहाँ पर समाप्त होगा। प्रिय दर्शकों, हम बात करते हैं ग्रह के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, ग्रह हमारे कितने होते हैं? 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रहों के नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये 9 ग्रह होते हैं। इसको आपको याद कर लेना है। वैसे लगभग आप लोगों को याद ही होगा। आपको एक कॉन्सेप्ट बैठा के रखना है कि जब भी हम कुंडली देखें तो ये जो घर हैं ये फिक्स रहते हैं। जो मैंने रोमन गिनतियाँ लिखा है 12, यह आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। आपको इतना प्रैक्टिस करना रहेगा कि आप देखते ही जान जाएं कि पहला घर यही है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, ये घर आपको स्वयं से जानना है। आप जब बार बार अभ्यास करेंगे तो जान जाएंगे। ये हमारे 9 ग्रह हो गए। अब बात आती है राशियों की, तो 12 राशि होती है।
और अगर आप एक अच्छे ज्योतिषी बनना चाहते हैं तो 12 राशि आपको क्रमबद्ध तरीके से याद होनी चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि आप अपनी राशि याद कर ली बस हो गया। क्यों? क्योंकि जब आप एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे तो किसी न किसी के सामने तो बताएंगे ही कि आपका ये चल रहा है वो चल रहा है, तो कैसे बताएंगे? 12 राशि आपको याद रहेगा तब बताएंगे। और 12 राशि जो है वह क्रमबद्ध तरीके से याद होना चाहिए। आइए हम बात करते हैं 12 राशियों की। तो सबसे पहली राशि जो है 1 नंबर की राशि मेष, 2 वृष, 3 मिथुन, 4 कर्क, 5 नंबर की राशि सिंह राशि और 6 नंबर की राशि कन्या, 7 तुला, 8 वृश्चिक, 9 धनु। आगे देख लेते हैं 10 मकर, 11 कुंभ और 12 मीन। ये राशियां आपको क्रमबद्ध तरीके से याद होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके कुंडली में जब हम कुंडली देखेंगे तो ये तो हो गए आपके घर 12। अब राशियों की बात करें तो ये लग्न है। अब 12 लग्न में से किसी लग्न की कुंडली हो सकती है। जो ये गिनती है इस गिनती को आप ज़रूर याद कर लीजिएगा कि 1 नंबर अगर कहीं लिखा हुआ है तो इसका अर्थ है कि मेष राशि के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जैसे इस कुंडली में हम मान लीजिए धनु लग्न की कुंडली बना लें, 9 नंबर लिख लें, तो अर्थात ये किस लग्न की कुंडली हुई? 9 नंबर को देखेंगे धनु लग्न की कुंडली ये हो गई। ऐसे जब धनु लग्न से कुंडली प्रारंभ होगी तो एंटी क्लॉकवाइज हम लिखते चले जाएंगे। 9 के बाद में 10, 11, 12। अब 12 के बाद में 13 लिख देना है? नहीं, क्योंकि 12 राशियां हैं। फिर से 1 से प्रारंभ कर देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये हमारी एक कुंडली तैयार हो गई है। किस लग्न की? यहाँ पे 9 नंबर लिखा हुआ है तो धनु लग्न की कुंडली तैयार हो गई है। अब आप लोग कन्फ्यूजन में कहाँ होते हैं? अगर पूछा जाए कि पहला घर कौन सा है तो आप लोग इस गिनती को देखकर कहीं इस घर को ना बता दें कि पहला घर ये है। जो रोमन में हमने लिखा है ये पहला घर है, लिखा नहीं रहेगा कुंडली में आपको। आप ध्यान से देख लीजिए एक बार। हम फिर से घर के बारे में बता रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इसी क्रम में एंटी क्लॉकवाइज घरों को गिनना है। अब आपके प्रैक्टिस के लिए, आपके अभ्यास के लिए हम पूछ रहे हैं कि फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि लिखी गई है। तो पहला घर हमेशा यही होता है। आपको ना पता हो तो रोमन गिनती को देख लीजिए। और यहाँ पे 9 नंबर की राशि लिखी हुई है और 9 नंबर की राशि को हम लोग धनु राशि कहते हैं। अर्थात ये धनु लग्न की कुंडली तैयार हो गई है। प्रिय दर्शकों, पुनः पूछ लिया जाए कि 7वें घर में कौन सी राशि है तो सबसे पहले हमें घर को गिनना आना चाहिए। यहाँ से गिनिए पहले चतुर्भुज से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये 7वां घर हो गया, रोमन में लिखा हुआ है। अब 7वें घर में कितने नंबर की राशि है? 3 नंबर की राशि है। अब इस चार्ट से देख लेंगे और याद भी कर लेंगे कि 3 नंबर को हम लोग ज्योतिष में मिथुन राशि के नाम से जानते हैं। तो 7वें घर में मिथुन राशि है। प्रिय दर्शकों, हम पार्ट 2 में बताएंगे कि आप अपने कुंडली को और अच्छे तरीके से कैसे देख सकते हैं। अभी आप लोगों के लिए होमवर्क है, 12 राशियों को याद करना है क्रमबद्ध तरीके से। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। इस प्रकार से आपको 12 राशियों को याद करना है। साथ में 9 ग्रहों को याद करना है। सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु। और जो आपका 12 घर है इसका बार बार आपको प्रयास करना है। जय श्रीमन्नारायण। यदि हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको अच्छा लगता हो और कोई जानकारी मिलती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। जय श्रीमन्नारायण।